औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, वहीं से दोबारा अपना लेक्चर कंटिन्यू करूँगा जहाँ मैंने ब्रेक किया था। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर सेट के बारे में पढ़ा था। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज़ अ collection of well defined distinct objects. This is the fundamental definition of a set. Now we are going to discuss अच्छा, अब मैं आपसे सेट के जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं ना, बेसिक ऑपरेशन, सेट ऑपरेशंस, उसके बारे में ये लेक्चर हमारा है कि सेट के दरमियान कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जब हम नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो नंबर्स के दरमियान जो ऑपरेशन होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है। तो इसी तरह से सेट के दरमियान जो ऑपरेशन होते हैं वो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये होते हैं जी। तो इनमें किस तरह से परफॉर्म होते हैं सारे ये ऑपरेशन इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो यूनियन ऑफ टू सेट्स है। देखिए, यूनियन, जब भी यूनियन की बात की जाती है तो आप हमेशा याद रखें, यूनियन का मतलब होता है, जिस तरह यूनियन का मतलब जो ज्वाइन करना, यूनियन का मतलब होता है यूनाइट होना, है ना। उसी तरह यहाँ भी यूनियन का मतलब होता है दो सेट को कंबाइन कर देना, यानी यूनाइट कर देना या एक साथ लिख देना। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर दो सेट हमारे पास, एक सेट एक्स हो, दूसरा सेट वाई हो, और हमें एक्स यूनियन वाई मालूम करना हो, यहाँ पर एक्स यूनियन वाई मालूम करना हो, तो हम उसको लिखे किस तरह से मालूम करते हैं कि एक्स और वाई के तमाम अरकान को एक साथ लिख देते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्स यूनियन वी, एक्स यूनियन वाई। याद रखिएगा, जो से अरकान दोनों में कॉमन होते हैं वो एक ही बार लिखे जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर एक सेट में एक नंबर मौजूद है तो दूसरे सेट में भी वही नंबर मौजूद है तो हम उस नंबर को दो दफ़ा लिखेंगे, नहीं। याद रखिएगा, वो नंबर जो दोनों सेट में मौजूद होगा वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल आपके पास है, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्स एक सेट दिया हुआ है 1 3 5, वाई दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। आपसे कहते हैं देन एक्स यूनियन वाई, वाई एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या होगी? देखिए, हम इस एक्स को और वाई को, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। देखिए, इसमें 1 3 5 है और इसमें 1 2 3 4 है, तो इसका ना 1 2 3 4 तो हम लिख देंगे और इसके बाद 5 भी लिख देंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर मौजूद नहीं है। 1 3 कॉमन है ना, और 5 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम इन दोनों के अरकान को, 1 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो एक बार लिखेंगे। फिर 2 लिख दिया हमने, फिर 3 दोनों जगह मौजूद है, एक बार लिखेंगे। फिर 4 लिखेंगे और फिर आखिर में 5 आ जाएगा। तो एक्स यूनियन वाई आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होता है जनाब? यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उल्टा यू, उल्टा यू इसका सिंबल होता है। यूनियन के लिए यू का सिंबल यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए उल्टे यू का सिंबल यूज़ करते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब याद रखें, एक जैसे होता है। ठीक है, सेम, एक जैसे नंबर। तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ वो लिखते हैं अगर आपको जिन दो सेट का इंटरसेक्शन मालूम करना है तो उन दोनों सेटों के अंदर वो नंबर जो कि एक जैसे होंगे वो लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इस सेट में आपको एक्स और वाई का इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो एक्स के अरकान दिए हुए आपको एक्स इजिकल टू 2 4 6 8, एंड वाई के सेट अरकान दिए हुए हैं 1 2 3 4। अब इन दोनों सेटों के अंदर देखें कौन कौन से अरकान ऐसे जो सेम है। देखिए, 2 दोनों जगह पर मौजूद है, 6 दोनों जगह पर मौजूद है, तो लिहाजा एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बनेगा? 2 6। तो इस सेट में हमारे पास 2 6 आ जाएंगे हमारे जवाब के अंदर, एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर। अब अगली जो इसमें हेडिंग है वो क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट। या डिफरेंस ऑफ टू सेट के अंदर भी हम यही करते हैं कि एक्स के अंदर से वाई को माइनस कर देते हैं। तो एक्स के तो तमाम अरकान रहेंगे, लेकिन वो अरकान जो वाई के अंदर मौजूद है ना, सिर्फ वही अरकान माइनस होंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो अरकान वाई के अंदर बाकी बचते हैं वो हम लिख दें, नहीं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल से आप देखेंगे ना तो ये बात और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी आपको कि देखिए, इस एग्जाम्पल में एक सेट हमारे पास दिया हुआ है, इसमें है 4 6 8 9 10। ये एक सेट एक्स है और दूसरा सेट हमारे पास वाई है 2 4 6 8। तो देखें, 4 यहाँ पर मौजूद है, 4 यहाँ पर मौजूद है, 6 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, 8 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एक्स में से वाई को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो 2 मौजूद है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 2 मौजूद नहीं है, तो ये तो वाई तो मैं वैसे भी माइनस करना है, तो वाई के तमाम अरकान माइनस होंगे। तो साथ साथ हम ये देखेंगे जो अरकान वाई के एक्स में मौजूद है ना, तो हम उनको माइनस करेंगे, जो एक्स में मौजूद नहीं है वो तो वैसे ही माइनस ही हैं। तो एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हो जाएगा? क्या क्या माइनस होगा? सिर्फ बताइए, एक्स माइनस वाई। जब एक्स में से
2 माइनस हो जाएगा, 2 मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है, वैसे भी माइनस है 2 4, 4 से 4 कट गया, 6 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, सिर्फ क्या बचा आपका 9 और 10। तो x माइनस वाई जो हो जाएगा आपका 9 और 10 हो जाएगा। इसी तरह जब हम y माइनस एक्स निकालेंगे, देखें अब y में से आपको x को निकालना है, नहीं 2 4 6 8 इसके अंदर से आपको इसको माइनस करना है। तो अब यहाँ पर 2 हम लिख देंगे पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मौजूद नहीं, हमें तो ये माइनस करना है, 4 माइनस करना है, 6 माइनस करना है, 8 माइनस करना है। उसके अलावा ये 9 10 भी माइनस करना है, क्यों, क्योंकि हमें माइनस करना है x को। तो ये तमाम निकालने के बाद वाई के अंदर जो अनकॉमन नंबर बचेंगे ना, वो हम सिर्फ वाई के नंबर लिखेंगे। तो क्योंकि हम वाई में से एक्स को माइनस कर रहे हैं, तो जब वाई में से एक्स को माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर वाई में मौजूद है एक्स्ट्रा, तो लिहाजा वाई माइनस एक्स जो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है जनाब? कंप्लीमेंट ऑफ सेट के लिए आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, याद रखें, कोई भी एक बड़ा सेट होता है आपके पास, उस जिसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेट है, इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, सही है, इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, ठीक है ना। और वो सेट जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो क्या करते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि हमें जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है ना, हम उस सेट को सिंपली माइनस कर देते हैं, कहाँ से, यूनिवर्सल में से। अगर यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को माइनस कर दें तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो होगा वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप एक आप अपने घर में रहते हैं, आपको अपना कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, आप घर से बाहर आ जाइए, जब आप घर से बाहर आ जाएंगे तो बाकी बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसी तरह सेट के अंदर भी जो ए के मेंबर्स हैं, अगर इस ए के मेंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से, जो भी गिवन यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट आपको दिया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा जो जिनका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट भी आपको दिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे जिसका आपको का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। देखें, कहते हैं कि यहाँ पर इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश। इसको ए डैश से जाहिर करते हैं, या फिर कहते हैं ए के ऊपर सी लिख कर, ए सी से जाहिर करते हैं। इसको ए के ऊपर छोटा सा सी लिख देते हैं, इसको हम ए सी पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं इसको, या फिर ज़्यादातर यूज़ होता है ए डैश, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ए डैश। तो ए डैश का फार्मूला क्या बन जाएगा, ए डैश इजिकल टू हो जाएगा यू माइनस ए, क्यों, क्योंकि हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए जा रहे हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो ए डैश सच दैट, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और ये नोटेशन फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, यानी वो बचेंगे जो ए के अंदर मौजूद, ए के अंदर मौजूद नहीं है। इफ़ यू इज इक्वल टू, ये देख रहे यू दिया हुआ आपको 1 से लेकर 20 तक नंबर है, एक सेट है ए कहता है 1 3 5 7, यानी ए ऐसा सेट दिया जिसमें आपके पास तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं। तो आपको ए डैश मालूम करना है, कैसे ए डैश मालूम करेंगे, इस यू में से हम इस ए के तमाम अरकान को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी ए डैश आ जाएगा। तो ए डैश इजिकल टू हो जाएगा यू माइनस ए, यानी कि आप 1 माइनस कर देंगे, 3 5 7 9 19 तक तमाम जितने भी ऑड नंबर है वो सब माइनस हो जाएंगे, तो जो बाकी बचेंगे वो सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा 2 4 6 8 9 10 12, कहाँ तक, 20 तक। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है जनाब, देखें, सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट ए और बी हैं, तो ए इसको इस तरह से लिखते हैं, ए सिमेट्रिक बी, और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि सिमेट्रिक का मतलब आमतौर पर सेम होता है, और इसको ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ सेट, ठीक है, कहते हैं कि ए सिमेट्रिक बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए और बी, ए के या फिर बी के, विच आर नॉट कॉमन, जो कि कॉमन नहीं है, इन बोथ सेट, जो कि दोनों सेट के अंदर कॉमन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ऑफ ए एंड बी कहते हैं, ए एंड बी सेट। तो आपके पास लिखा हुआ कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड
यानी इसका मतलब ये हो गया ए और बी का इन्होंने यूनियन ले लिया, सही है। एंड कहता है एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी को कंबाइन करने के बाद जो इंटरसेक्शन वाले अरकान होंगे ना वो उनको हटा देंगे बाहर। यानी इसका सीधा सीधा फार्मूला बनेगा कि सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आसान सा तरीका ये कि अगर आपको ए सिमेट्रिक बी मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन निकालेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और जो ए यूनियन और इंटरसेक्शन जो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास ए सिमेट्रिक बी आ जाएगा। ठीक है, उनमें क्या चीज़ें सिमेट्रिकल है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये एक सेट ए है 1 2 3 4 5, बी में 1 3 5 7। अब बताएं इन दोनों में एक जैसे कौन कौन से, एक जैसे अरकान 3 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, तो 3 और 5 दोनों एक जैसे ना, तो आप क्या करें 3 और 5 नहीं लिखेंगे, 3 और 5 के अलावा जो भी बचेगा दोनों दोनों सेटों के अंदर वो लिख देंगे। यानी 3 और 5 के अलावा, अच्छा 1 भी यहाँ पर 1 भी है, 1 छोड़ देंगे हम, 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे यहाँ से, और 3 वहाँ पर है 4 ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 और 4 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 भी यहाँ पर मौजूद है। तो और ये सेट से 1 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, यहाँ 7 बच गया। तो कौन से अरकान बची, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ 7 बच गया। तो आपका ए सिमेट्रिक भी हो जाएगा 2 4 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर डिसजॉइंट सेट, क्या कहते हैं कि टू सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। अगर दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो, कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो, सेम ना हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, टू सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर उन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें, डिसजॉइंट इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास नल सेट आए, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, इसमें सेट ए दिया हुआ है 1 3 5 एंड बी दिया हुआ है 2 4 6। इन दोनों के अंदर देखें कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों सेट जो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अच्छा, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? ओवरलैपिंग सेट वो होता है कि अगर एक सेट के अरकान जो वो दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। अच्छा ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है, अगर किसी दो सेट के दरमियान ऐसा है कि अगर एक सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के साथ कॉमन है, सही है, यानी किसी न किसी पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। यानी कि इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालें तो उसमें नल सेट ना आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो नल सेट ना आ रहा हो। अगर नल सेट नहीं आ रहा तो उनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। एक मिनट कुछ ना कुछ आएगा ना भाई। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक जैसे, अगर एक जैसे आप निकालेंगे और एक जैसा निकालने में अगर कुछ भी एक जैसा नहीं होगा तो ज़ीरो होगा, अगर ज़ीरो होगा तो डिसजॉइंट हो जाएगा, और अगर ज़ीरो नहीं है यानी कुछ ना कुछ मैच कर रहा है तो उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। सही है, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है और ये भी। ए किस चीज़ का सिंबल है? ये सुपर सेट। ए इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ बी और बी इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल देखें आप। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सेट बी है आपके पास 2 4 6 8 आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखें इनके अंदर 2 भी मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, तो ये दोनों सेट क्या ओवरलैपिंग सेट है। उसके बाद है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं कि इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू देन ए बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ यू। इफ़ ए यूनियन बी, अगर यानी ए और बी का आप यूनियन निकालें और वो बराबर आ जाए किसके? यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर हम दो सेट आपके पास मौजूद हैं और दोनों सब सेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का, यानी कि अगर आप उन दोनों का यूनियन निकालें और यूनियन निकालने के बाद वो बराबर आ जाए किसके? यूनिवर्सल सेट के, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, और उसके बाद आ गया एक और इसकी एग्जांपल दी हुई है आपके पास। यहाँ पर एग्जांपल क्या दी हुई है आपको? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 3 5, और यूनियन दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक आपको। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो आपने क्या किया एग्जॉस्टिव के लिए? ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट्स बिकॉज ए यूनियन बी जो किसके बराबर हो जाएगा? यू के बराबर। देखें इन दोनों को आप कंबाइन करें अगर तो क्या आएगा? 1 से लेकर 5 तक। ओके,
वन दोनों जगह मौजूद है एक बार लिखेंगे, टू लिखेंगे, थ्री दोनों जगह मौजूद है एक बार लिखेंगे, फोर लिखेंगे और फाइव लिखेंगे, तो वन से लेकर फाइव तक आ जाएगा इन दोनों का यूनियन। तो इस तरह यूनिवर्सल सेट देखें आप, यूनिवर्सल सेट के अरकान क्या है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा यू के, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। अच्छा सेल क्या होता है जनाब, कहते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी ए और बी जो दो ऐसे सेट हों जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट हों किसके, यूनिवर्सल सेट के, तो फिर हम क्या कहेंगे उनको, उनको हम कहेंगे सेल्स। इफ़ दे आर डिसजॉइंट्स एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है, यूनिवर्सल के सबसेट है और साथ साथ डिसजॉइंट भी है, तो दो बातें हो गई। ठीक है, कहता है कि इसके अंदर ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यू। सही है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यू, यानी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सब ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इसका नल सेट होना चाहिए, और यूनियन क्या होना चाहिए, वो यूनिवर्सल के बराबर। तो ए और बी इसके सेल भी कहलाते हैं। सही, यानी एग्जॉस्टिव होंगे तो क्या होंगे, सेल भी होंगे। उसके बाद ये कुछ बेसिक लॉ हैं, आइडेंटिटी लॉज हैं इसके। जो फर्स्ट लॉ इसके अंदर आपके पास क्या है, ये फॉर एनी सेट ए, अगर ए का आप यूनियन ले लें किसी नल सेट के साथ, यकीनन सेट ए ही आएगा जवाब में। अच्छा, ए का यूनियन ले लें यूनिवर्सल के साथ तो यूनिवर्सल सेट आएगा जवाब में। अगर ए का इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो जवाब में जो है वो सेट ए ही आ जाएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेंगे तो नल सेट ही आएगा, क्योंकि आपको पता है नल सेट हर सेट का सबसेट होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे। फिर आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ होता है जनाब, ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो सेट ए ही आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो ए ही आएगा, ये आइडम्पोटेंट है। ठीक है ना प्रॉपर्टी। फिर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का लॉ क्या होता है जी, कॉम्प्लीमेंट का लॉ ये होता है कि अगर आप किसी सेट ए का इंटरसेक्शन लें उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो जवाब में जो होगा वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, तो ये ए और माइनस ए कट जाएगा, यू बच जाएगा, सीधी सीधी बात है। इस तरह जब ए का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन का, तो आपका नल सेट आ जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस ए हो जाएगा, यू माइनस ए, तो ए से ए कट जाएगा, यू बचेगा, क्योंकि आप निकालना इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे, तो कुछ भी एक जैसा नहीं होगा, तो लिहाजा जो नल सेट आपका जवाब में आ जाएगा। अच्छा, ए डैश के ऊपर डैश है, डबल कॉम्प्लीमेंट है, लाजमी सी बात है, आपको होता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ए डैश का दोबारा डैश निकालेंगे तो वापस सेट ए ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह आप यूनिवर्सल का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट का तो हो गया, यू में से यू को माइनस कर दें, जब यू में से खुद यू माइनस हो जाएगा तो यकीनन आपके पास क्या आएगा, नल सेट आ जाएगा। जब नल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों, नल सेट कॉम्प्लीमेंट का तो क्या, यू में से आप नल सेट को माइनस कर दें, यानी कुछ भी माइनस ना करें तो खुद ब खुद यू ही आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद डी मॉर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लॉ है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर बच्चों के साथ पूछा जाता है, वो डी मॉर्गन्स लॉ में से कोई सा एक आ जाता है। कहते हैं फॉर एनी सेट टू सेट ए एंड बी, फर्स्ट लॉ है आपके पास कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पहला लॉ है इसका। और दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बराबर होता है जनाब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये दो इसके लॉ हैं, और इसको किस तरह से देखते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम के ज़रिए डिस्कस करके आगे।